लेकिन संजीव, आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले झटके के बाद हम देख रहे हैं कि चुनावी रणनीति में बीजेपी ने परिवर्तन किया है और उसका असर हरियाणा में दिखाई भी दिया। तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई है हरियाणा में, तो क्या उसी जीत को महाराष्ट्र में भी महायुति दोहराने की कोशिश कर रही है? देखिए विपनेश, आज विजयदशमी है और विजयदशमी के मौके पर आप जानती हैं कि हर साल नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत, इस बार उन्होंने अपना संबोधन दिया है। संघ प्रमुख हमेशा विजयदशमी को बड़ा ही एक निर्णायक संबोधन देते हैं। इस बार मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदू समाज को किस तरह से संगठित करना है, ये उनकी कोशिश लगातार जब से उनका फॉर्मेशन हुआ है तब से, और ऐसे में जबकि आज 100वें वर्ष में संघ प्रवेश कर रहा है, आज का संबोधन इस मायने में अहम रहा कि हिंदू समाज को संगठित करते हुए आगे बढ़ना है। ये हमेशा से उनका रिफ्रेन रहा है, लेकिन उनकी नज़र अब बांग्लादेश और देश के बाहर जो हिंदू समाज है उसको संगठित करने पर है, यानी कि एक बृहत्तर हिंदू समाज को संगठित करना है। ये सामाजिक दायित्व तो कहता है संघ की वो निभा रहा है। राजनीतिक दायित्व और राजनीतिक लाभ इसका क्या हो सकता है, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, और संघ को जाहिर है कि ज़्यादा मदद होती है अगर भारतीय जनता पार्टी जो उसकी राजनीतिक इकाई है वो सत्ता में रहती है। तो राजनीतिक रूप से इसका क्या लाभ हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी जाहिर है उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान ब्राह्मण बनिया पार्टी की तरह कुछ वर्षों पहले तक थी, उसमें देखिए कितने पिछले 10 सालों में आमूल चूल परिवर्तन आया है। और आप उसी की बात कर रही हैं कि हरियाणा में जिस तरह की सफलता मिली है उससे बड़ा उत्साहित संघ जो है एक नए राह पर निकल चुका है। और वो जो नई राह है, भारतीय जनता पार्टी उसकी प्रतिबिंब कोशिश ये कर रही है कि उसे समाहित किया जाए और समाज के ऐसे कतिपय वर्ग जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से दूर थे, उन्हें किस तरह से समेटा जाए। हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए। हरियाणा में आप देखिए पारंपरिक रूप से यादव समुदाय जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करता है, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बढ़ चढ़ करके हरियाणा के अहिरवार के क्षेत्र में साथ आता है। और अहिरवार में गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की करीब 10-12 सीटों में से एक को छोड़ करके सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जितवाता है। ये एक नया प्रयोग है और जिस प्रयोग में भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से सफल होती है, हमेशा से उसे भारतीय जनता पार्टी को अहिरवार का समर्थन मिलते आया है। इस बार और भी बेहतर तरीके से मिला। और हरियाणा में पिछली 3 सरकारें अगर यादव समुदाय के समर्थन से बनी है, एक बड़ा चंक वोट मिला है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये तब हो रहा है जब उसके पारंपरिक वोट बैंक जो पंजाबी और ब्राह्मण समुदाय हैं हरियाणा के, वो उसके साथ बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पानीपत में और करनाल में कोई वोटिंग पैटर्न बदल गया, जी नहीं, वो वैसे ही कि वैसे ही है। ब्राह्मण सीटों पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी वालों को वोट मिल गई हैं। इसका मतलब है कि नए समुदाय को जोड़ने की कोशिश, ये एक टेम्पलेट का निर्माण हो रहा है, नए टेम्पलेट का निर्माण हो रहा है। आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो झटके लगे हैं लोकसभा चुनाव में खास तौर पर, उसने उसे फिर से अपनी रणनीति में बदलाव के बारे में सोचने को मजबूर किया है। और इस तरह से अब वो एक प्रभु जाति को पहचान कर उसके आसपास बाकी जातियों की गोलबंदी में विश्वास कर रही है। ये ज़रूर है कि वो संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने के एक संदर्भ में शायद राजनीतिक रूप से नहीं सोच रही है, इसीलिए उसने जाट बनाम गैर जाट की एक राजनीति की। और आपने देखा कि जाट बहुल क्षेत्र जो थे, झज्जर, सोनीपत और रोहतक जैसे क्षेत्रों में 27 सीटें आती हैं, उसमें से 13 सीटें ही मात्र कांग्रेस जीत पाई, जो कि पूरी तरह से जाट समर्थन ले रही थी। 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक किसी प्रभु जाति को सामने रख करके और उसके आसपास तमाम जातियों को सम्मिलित कर लेना, संगठित कर लेना, ये एक बड़ी रणनीति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सामने आई है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़े हिंदू समाज को एकत्रित करने की इस कोशिश को हम कह सकते हैं कि अंजाम दिया जा रहा है। चलिए महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में मराठा समुदाय आप जानती हैं कि बहुत ही नाराज है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से। मराठा समुदाय वहाँ की आबादी का 28 से 30% एक बड़ी आबादी है। अब इस आबादी के खिलाफ रहने से जाहिर है कि आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कोई भी
मराठा समुदाय को नाराज करके सरकार नहीं बना पाता है। भारतीय जनता पार्टी इसी असंभव जो एक विकल्प है इस पर अभी तक विचार करती आई है और इसे एक आकार देने की कोशिश कर रही है। मनोज जरांगे पाटिल और तमाम मराठा नेता नाराज हैं, लेकिन मराठाओं में जो साथ आ सकते हैं उन्हें साथ लिया गया है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार साथ हैं, उनके वोटर साथ होंगे नहीं होंगे वो अपनी जगह है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जो दूसरे समाज है उनको जोड़ लिया जाए। तो आपने देखा कि कैसे दलित समुदाय को खास तौर पर जोड़ने की कोशिश हुई है, कैसे ओबीसी समुदाय को जोड़ने की कोशिश की है। फर्ज करें वो 7 जातियां जिन्हें जोड़ी जा रही हैं ओबीसी समुदाय में, अब उन्हें न केवल राज्य की नौकरियों में बल्कि केंद्र की नौकरियों में भी उनको शामिल कर लिया जाएगा और इस तरह से देखिए कितना बड़ा उनको लाभ दे दिया जाएगा। मुस्लिम समाज वहाँ पर 10 से 12% है। अगर मुस्लिम समुदाय और मराठा समुदाय अमूमन साथ नहीं वोट करते हैं लेकिन कर गए तो फिर देखिए कहीं ऐसा ना हो कि 42% वोट हो जाए तो मुस्लिम समुदाय को भी एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया जाए, उन्हें भी मदद और इमदाद दी जाए और कोशिश ये की जाए कि जो एक प्रभु जाति है मराठाओं की उसके आसपास गोलबंदी कर ली जाए। ये जो गलीवर एंड ललीपुट वाली जो एक नई रणनीति चली गई है जिसमें कि प्रमुख समुदाय को आप चिन्हित करें और उसके आसपास जितने भी समुदाय उनसे पीड़ित या उनसे डरते हैं उनको संगठित करके सरकार बना ले। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बिहार में हमेशा से चलता आ रहा है, जिसमें जंगल राज के नाम पर यादव समुदाय के खिलाफ तमाम बाकी के समुदायों को एकत्रित कर लिया जाता है और अगर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस एक कास्ट पर दिया जाता है तो वो उनकी हार में परिणत हो जाता है, जैसे कि कांग्रेस के साथ हरियाणा में हुआ जब उन्होंने जाट समुदाय को बहुत ज़्यादा प्रबुद्धता दी और उसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ा। अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस यादव समुदाय पर देते नजर आए थे और उनको हार हुआ, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली थी। तो एक ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में आपको लगातार इस तरह के नए प्रयोग दिखाई पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसे में जबकि उसने पहचान कर लिया है कि जो सत्ता का जो पाई है, जो हिस्सा है, उसमें कुछ जातियां ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी से अपना हिस्सा मांग रही हैं, उनको अलग करके उनके खिलाफ गोलबंदी करके सत्ता प्राप्त की जा सकती है। इस नए टेम्पलेट के साथ महाराष्ट्र में बढ़ रही है आगे भारतीय जनता पार्टी। विपनेश, बिल्कुल संजीव, आपने सही कहा। जल्दी से अशोक तिवारी का भी रुख कर लेते हैं।